हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर हरियाणा कांग्रेस का राज्य भवन में कूच सफल नहीं हो पाया। चंडीगढ़ पुलिस ने रास्ते पर ही कांग्रेसी नेताओं को रोक लिया था। इस दौरान पुलिस और नेताओं की तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान सहित 50 से भी अधिक कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। तभी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हनुमान वर्मा अपने साथियों के साथ बैरिकेड के साथ बंधे रस्ते के नीचे से राज्यपाल भवन की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक से पुलिसकर्मियों ने हनुमान वर्मा पर लाठियों से प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। हनुमान वर्मा के कंधे, पैरों, पीठ, छाती पर गंभीर चोटें भी आईं। हनुमान वर्मा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी राजनीतिक साजिश के तहत उन पर वार किया गया है। जब उन पर हमला हुआ तो कुछ पुलिसकर्मियों ने कहा कि जा और मिल ले एमपी साहब से। वाक्य ये था कि पूरे देश में हिडनबर्ग के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन था और कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय हरियाणा जो चंडीगढ़ स्थित 9 सेक्टर में, वहाँ से हम सारे लोग, जिसमें सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में शीर्ष नेतृत्व पहली लाइन में था, उनके साथ हम निकले थे और नियर अबाउट 200 मीटर गए। इतनी देर में उन्होंने बैरिकेड्स ऐसे लगा रखे थे जैसे आतंकवादियों के लिए लगा रखे हो। 10 फुट के करीबन उनकी ऊंचाई थी। हम उन बैरिकेड्स पर चढ़े, लेकिन एक साइड में नियर अबाउट 3-1 फुट की रस्सी बंधी हुई थी, जहाँ से उन्होंने सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को गिरफ्तार कर लिया। और नेचुरल है कि जब हमारा नेता गिरफ्तार होगा तो फिर बाकी कार्यकर्ता क्यों रहे। इसी अवैध में हम जब आगे बढ़े, मैं जब आगे बढ़ा तो उन्होंने लाठी चार्ज ना करके लाठियों की गोद मारी है, जिसके निशान मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरे दिल के ऊपर 3 जगह उन्होंने चोट करी है। ऐसे लग रहा था कि टारगेट करके मार रहे हैं। जब मैंने उन्होंने कहा कि हमें एमपी साहब ने बुलाया, हमारा एमपी साहब को आप गिरफ्तार कर लिया तो हमें भी गिरफ्तार करें। हम कांग्रेस के लोग हैं, हिंसा कभी नहीं फैलाते। हम तो जो है महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, अहिंसावादी लोग हैं। हमने उनको कहा कि हमें आप गिरफ्तार करें, लेकिन उन्होंने गोद के रूप में लाठियाँ मारी। तो इसका मतलब उनका टारगेट था कि इस तरीके से। मैं तो मुख्यमंत्री को एक बात कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी, समय बदलता रहता है, राज आते जाते हैं। एक नई परिपाटी को आपने जन्म दिया है कि लाठी चार्ज ना करके गोद मारना। जब वाटर कैनन की गाड़ियाँ खड़ी थी वो यूज कर लेते हैं, पर इस तरीके से गोद मारने से तो अच्छा था मुख्यमंत्री जी आप हमें गोली मारा देते। मैं एक बात कहता हूँ, समय बदलता रहता है, राज बदलते रहते हैं, पर ये नई परिपाटी ठीक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस की जो ये कार्रवाई रही, इसके कोई कारण और था या सिर्फ आपको यूँ किया गया? मेरे को यूँ लग रहा था कि मुझे नहीं पता कितने लोगों के चोट लगी। जिस तरीके से उन्होंने बोल के मारा है कि और मिल ले एमपी साहब से, ये कहना इस बात का परिचायक है कि कहीं ना कहीं उन्होंने टारगेट करा है। और जिस तरीके से उन्होंने गोद मारी थी, जहाँ मेरे दिल के 3 और लगी हुई है, उनका एक ही मकसद था कि इसको जान से मार दें। ऐसा मामला मुझे लग रहा था। पुलिस की ऐसी कार्रवाई को क्या मानते हैं आप? ये कार्रवाई करी नहीं गई, ये तो करवाई गई है। जेजेपी और भाजपा के नेताओं द्वारा, मुख्यमंत्री और सरकार के द्वारा कराई गई कार्रवाई है। और प्रदर्शन हमेशा होते रहते हैं, उसमें ऐसी कार्रवाई करना, पुलिस जब लाठी मारती है तो इससे नीचे मारती है, ना कि ऊपर वाले हिस्से पे मारती है। तो ये मतलब ये भी हो सकता है कि वो पुलिस की वर्दी में कोई और भी हो, ये भी हो सकता है। तो आपको इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कुछ किया है आपने? अब ऐसा है कि मैंने वहाँ सेक्टर 6 में पंचकुला में सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ से उपचार कराया। उसके बाद अभी वरदान हॉस्पिटल में मैं भी तुरंत डॉक्टर से मिल के मेरा उपचार करा के आया हूँ। अब तो शीर्ष नेतृत्व को देखना है, वो जो कहेंगे FIR करानी है तो FIR करा देंगे। वो ये कहेंगे कि आंदोलन का हिस्सा है तो फिर कोई बात नहीं, फिर 2024 में देखेंगे। तो आपके साथ कितने लोगों को चोट लगी है? मेरे साथ वीरेंद्र हरिकोट था, उसके भी चोट लगी है, और वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए ही था। उसको बचाव में जो है ना पुलिस ने मारी है। और मेरे को पता नहीं कितने लोगों की चोट लगी। गिरफ्तारी की गई है आपके वहाँ? हाँ, गिरफ्तारियाँ हुई थी। हम भी तो इसीलिए गए थे कि गिरफ्तारी हो जा, लेकिन वो गिरफ्तार ना करके उन्होंने मेरे साथ ये करा। बाकियों के साथ क्या किया मुझे नहीं पता।